Good morning, my dear student. Today we are going to study the my childhood. It is a very important lesson. In this lesson, we learn about the APJ Abdul Kalam, our more president. हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं अब्दुल कलाम, उनके विषय में इस लेसन में हम पढ़ेंगे. Let's start. I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. ये एपीजे अब्दुल कलाम बता रहे हैं कि मैं जो है एक तमिल फैमिली के मिडिल क्लास तमिल फैमिली में जो है वह रामेश्वरम शहर के जो है मद्रास राज्य में पैदा हुआ था. माई फादर जैनुलाब्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन और मच वेल्थ. और मेरे जो पिताजी थे जैनुलाब्दीन, वो न तो ज़्यादा पढ़े लिखे थे और न ज़्यादा धनी थे. डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेज ही पॉसेस्ड ग्रेट इनेट विजडम. लेकिन जन्मजात वो बहुत बुद्धिमान थे और बहुत ही उदार प्रवृत्ति के थे. ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर. और उनके साथ जो है मेरी माता जो है एक बहुत ही हेल्पमेट थी, जिसका नाम क्या था, आसियम्मा. आसियम्मा जो है मेरी माँ, वो हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहती थी. आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे. अब्दुल कलाम जी बता रहे हैं कि मुझे ये तो कंफर्म नहीं है कि प्रतिदिन मेरी माँ कितने लोगों को खिलाती थी, बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फॉर मोर आउटसाइडर्स एट विथ अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली पुट टुगेदर. हाँ, इतना मुझे पता है कि जो मेरे घर के मेंबर्स थे, उनके अलावा बाहर से खाने वाले बहुत सारे लोग थे जो हमारी फैमिली के साथ भोजन किया करते थे. आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रन. और मैं भी उन बहुत सारे बच्चों में से एक बच्चा था. अ शॉर्ट बॉय विथ रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स. मतलब छोटे कद का एकदम साधारण बच्चा दिखने वाला. बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स. जो मेरे मम्मी पापा थे बड़े खूबसूरत, बड़े हैंडसम थे. वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस. हम लोग अपने पूर्वजों के घरों में रहते थे. विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो 19वीं शताब्दी के मध्य में बनाया गया था. इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस. और ये जो था मेरा जो घर था वो क्या था, पक्का घर था. पक्का मतलब पहले आप देखते होंगे कंक्रीट वगैरह का जो बना हुआ होता है, ईट्स ब्रिक्स मिला करके, तो उसको पक्का हाउस बोलते हैं. मेड ऑफ लाइम स्टोन्स एंड ब्रिक्स. जो किससे मिलकर के बना हुआ था, लाइम स्टोन और ईट से मिलकर के बना हुआ था. ऑन द मॉस्क स्ट्रीट, माने जो मस्जिद वाली गली थी रामेश्वरम ना, रामेश्वरम गली जो मस्जिद वाली गली थी, उसी में मेरा पक्का मकान था. माई अस्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज. और मेरे जो दादा परदादा थे, मतलब पूर्वजों की बात बता रहे हैं यहाँ पर, कि बहुत ही एकदम आसान जीवन, लग्जरी जीवन और कंफर्टेबल जीवन जीते थे. हाउएवर ऑल नेसेसिटीज वेयर प्रोवाइड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड. माने जो भी चीज़ें थी, जो आवश्यक चीज़ें थी, भोजन हुआ, मेडिसिन हुआ, कपड़े हुए, ये सारी चीज़ें सबको जो वितरित की जाती थी. इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज वेरी सिक्योर चाइल्डहुड. और वास्तव में मैं ऐसा ये कह सकता हूँ कि मेरा जो जीवन था वो बहुत ही क्या था, सिक्योर था, बोथ मैटेरियली एंड इमोशनली ना. माने दोनों तरीके से मेरा जीवन जो है बहुत सिक्योर था. मुझे किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी. द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939. बता रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है 1939 में वो शुरू हुआ था. व्हेन आई वाज 8 years old, जब मैं 8 साल का था. जब मैं 8 साल का था, यहाँ पर अब्दुल कलाम जी बता रहे हैं कि जब मैं 8 साल का था तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में स्टार्ट हुआ था. फॉर रीज़न आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड. कारण ये था कि मैं कभी भी ऐसी चीज़ें समझ नहीं पाया था. अ सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड, मतलब जो टैमरिंड होता है ये इमली, इसके बीजों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ने लगी मार्केट में. I used to collect the seeds and sell them to provision
शॉप ऑफ मास्क स्ट्रीट। और जो मस्जिद वाली गली थी, मैं क्या करता था, बहुत सारे सीट्स इकट्ठा करता था, ये टैबरेंट सीट के इकट्ठा करता था और मांस वाली गली में जा कर के दुकान पर एक बेच दिया करता था। अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना, और मुझे लगभग पूरे दिन का मिला करके 1 आना मिलता था, बराबर। पहले हम लोगों के समय में चलते थे, बराबर, 1 आना, 4 आना, 8 आना, इस तरीके से आना चलते थे। 4 आना मतलब 25 पैसे, 8 आना मतलब होता है 50 पैसे, ठीक है, इस तरीके से आना चलता था। तो अब ये क्या होता था, माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर, और मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे वो जलालुद्दीन, वो मुझे इस जो वार चल रहा था उसके विषय में कहानियाँ बताया करते थे। लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस द हेडलाइंस इन दीनामणि, और जो दीनामणि न्यूज़पेपर था उसमें जो है हेडलाइंस भी मुझे पढ़ने को मिला। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, जो हमारी एरिया थी उसको एकदम अलग कर दिया गया था, आइसोलेटेड कर दिया गया था। वाज कम्प्लीटली अनइफेक्टेड बाय द वर्ल्ड ना, जो कि क्या था, ये जो वार चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वार, उससे एकदम कम्प्लीटली अनइफेक्टेड था। बट सून इंडिया वाज फोर्स टू ज्वाइन द एलाइड फोर्स एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड, और जल्दी ही पूरे भारत में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया। द फर्स्ट कैजुअली केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हाल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन, और सबसे पहला जो है ये सरप्राइज क्या हुआ कि जो यहाँ पर ट्रेन नहीं रुकती थी वहाँ पर ट्रेन रुकने लगी। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम मूविंग ट्रेन, और चलती हुई ट्रेन से जो है ये पेपर के बंडल जो है वो रामेश्वरम रोड पर बिटवीन रामेश्वरम एंड दानाशकोड़ी इनके बीच में फेंक दिया जाता था। दैट फोर्स्ड माई कजिन शमशुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम, तो मेरे जो कजिन थे शमशुद्दीन, वो जो क्या करते थे, रामेश्वरम गली थी जो थी रामेश्वरम एरिया, उसमें वो न्यूज़पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स एंड, मतलब वो क्या करते थे, ढूंढते थे कि कोई मिल जाए मदद करने के लिए, जिससे कि हम क्या करें, आसानी से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। आई फाइल्ड द स्लॉट, शमशुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट विश, और इस तरीके से मैं जो है अपने भाई की हेल्प करने लगा। और पहला ऐसा मौका था कि मैं जो है पहला वेतन प्राप्त किया, वेस मतलब वेतन। हाफ अ सेंचुरी लेटर, लगभग बोल रहे हैं कि आधे सेंचुरी के बाद, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, और पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने अपना खुद का पैसा कमाया था। एवरी चाइल्ड इज बॉर्न, भाई जो भी बच्चे, हर बच्चे पैदा होते हैं विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, और उनके अंदर कुछ न कुछ जन्मजात गुण होते हैं, मतलब मम्मी पापा से इनहेरिटेड होते हैं, मतलब माँ बाप से जो गुण जो है बच्चों में आते हैं उसको इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। तो हर बच्चों की तरह मेरे भी अंदर था। इनटू ए स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल इन्वायरमेंट and trained in certain ways by figure of authority, I inherited honesty and self discipline from my father। और जो मैं बच्चा था, मैंने अपने पापा से जो है वो क्या मुझे इनहेरिटेड हुआ था, जन्म मतलब अपने मम्मी पापा से, मेरे पापा से क्या मिला था, सेल्फ डिसिप्लिन ना और ईमानदारी। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर एंड सिस्टर्स, और मुझे अपनी माँ से क्या मिला था कि अच्छाइयों में विश्वास करना, ठीक है, और दयालु प्रवृत्ति का होना, जो कि मैं और मेरे जो भाई बहन थे उनके अंदर था। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन के 3 बहुत ही पक्के मित्र थे। कौन कौन? रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। All these boys were from orthodox Hindu Brahmin families, और ये सारे एकदम प्योर कट्टर
हिंदू ब्राह्मण परिवार से थे। एज चिल्ड्रेन नन ऑफ अस एवर फेल्ट माई एनी डिफरेंसेस एमंग आवर सेल्फ। और जब हम बच्चे थे तो बचपन में कभी भी हम लोग जो है जात पात को लेकर के आपस में कभी भी जो है कोई भिन्नता नहीं थी, बिकॉज आवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग ना, हम लोग जो है वह ये जो जाति धर्म के नाम पर अलगाव था, इससे हम लोग एकदम अलग जो है पले बढ़े थे। रामनाथन शास्त्री वाज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। जो रामानंद शास्त्री थे वो किसके लड़के थे? पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के थे। द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, जो रामेश्वरम मंदिर था उसके सबसे बड़े पुजारी थे। लेटर ही टूक ओवर द प्राइज ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। और बाद में जो रामानंद था वो अपने जो पिता की वसीयत को धीरे धीरे ये करने लगा, मतलब रामेश्वरम टेम्पल में ये पूजा पाठ का काम करने लगे। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। और जो अरविंदन था वो बिजनेस करने लगा, उसमें जो पिलग्रिम्स मतलब जो तीर्थयात्री आते थे, ठीक है, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवे। और जो शिव प्रकाशन था वो क्या, जैसे आप देखते हो कि नाश्ता पानी मिलता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट रहने लगा साउथर्न रेलवे में। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता राम कल्याणम सेरेमनी, करें एक बार एनुअल प्रोग्राम चल रहा था, श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी चल रहा था। आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स विथ अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट। और हमारा परिवार क्या करता था, नाव से जो है जो मूर्ति होती थी भगवान की उसको ले जाने का प्रबंध किया करते थे। सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामा तीर्थ विच वाज नियर आवर हाउस। मतलब वो शादी विवाह के लिए जो कि कहाँ एकदम था, एकदम बीचों बीच था, उस तालाब के बीचों बीच, जिसका नाम क्या था, राम तीर्थ, विच वाज नियर आवर हाउस, जो हमारे घर के पास में था। इवेंट फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट वेयर द बेड टाइम्स स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रेन इन आवर फैमिली। कह रहे हैं कि ये रामायण में भी इस इवेंट्स का जिक्र किया गया है। हमारे दादा दादी जो थे ये कहानियाँ हमारे परिवार के बच्चों को भी बताया करते थे। तो माय डियर स्टूडेंट, इट इज द हाफ पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। वी विल स्टडी द नेक्स्ट remaining part of this story in next part. Thank you, that's all.